ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। जैसा कि आज वामन द्वादशी है, भगवान वामन का आविर्भाव दिवस है आज, तो हम श्रीमद् भागवतम से भगवान वामन के आविर्भाव का हम यहाँ पर पढ़ूंगा और आप सबसे हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रमुख रूप से भगवान वामन देव का वर्णन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 8 में है, अष्टम स्कंद में दिया गया है। और अष्टम स्कंद के अध्याय नंबर 18 में दिया गया है भगवान वामन देव का प्राकट्य। तो उससे पहले की कथा है कि जो बलि महाराज थे, बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और इस प्रकार स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर उन्होंने स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। और जब बलि महाराज ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो सारे जो देवता हैं वह स्वर्ग से एक तरह से वहाँ से भाग गए या चले गए। दूसरे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर वह छिप कर रहने लगे, क्योंकि उस स्वर्ग से उनको निष्कासित कर दिया गया। तो जो दो देवताओं की माँ हैं अदिति यह है, तो कश्यप मुनि की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। तो दिति से जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 असुर, और जो अदिति हैं वह देवताओं की माता है, उनसे बाकी सारे देवता प्रकट हुए। तो जब अदिति ने देखा, माता अदिति ने देखा कि उनके जो पुत्र हैं देव, वो सभी इधर उधर बहुत ही कष्ट पा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं स्वर्ग से निष्कासित होकर, तो उनको अत्यंत पीड़ा हुई। तो उस कष्ट का समाधान चाहती थी, तो उन्होंने उनके जो पति देव हैं कश्यप मुनि से कहा। तो कश्यप मुनि ने उनके अभिष्ट को जानकर कहा, अदिति माता को कहा कि आप जो है पयोव्रत नाम का एक यह व्रत धारण करिए, ठीक है, पयोव्रत अनुष्ठान करिए। इस पयोव्रत अनुष्ठान को करने से जो है आपके सारे कष्ट जो है वह समाप्त हो जाएंगे। तो माता अदिति ने पयोव्रत नाम का अनुष्ठान किया। तो बताते हैं कि अदिति द्वारा संपन्न पयोव्रत अनुष्ठान से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं, जिसका वर्णन अध्याय 17 में है। तो मैं अध्याय 17 से थोड़े से हम कुछ पढ़ेंगे और फिर अंत होगा तो अध्याय 18 भगवान के आविर्भाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अनवस्थित व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार अपने
पति कश्यप मुनि के द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों को दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो माता अदिति ने, तो यहाँ पर बताया गया है कि इससे शिक्षा मिलती है कि अदिति माता ने कश्यप मुनि के जो आदेश है उन आदेशों को उन्होंने एज इट इज दृढ़ता पूर्वक पालन किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अपने पति तथा गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि जो स्त्री के लिए जो पति है वह भी गुरु के समान होता है। और विशेष रूप से कश्यप मुनि तो आध्यात्मिकता में बहुत बढ़े चढ़े थे, तो उन्होंने आदेश दिया और अदिति माता ने उसको बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पालन किया। और दूसरा यहाँ पर संदर्भ दिया गया है बिना आलस्य के। तो कई बार आध्यात्मिक कार्य करने में अनेकों प्रकार के आलस्य आ सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान करने में कई बार थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में सहायक होता है। तो गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता जो रखने पर वह आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है तथा गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता तो वह असफल हो जाता है। तो असफलता कब होती है? जब वह स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है कि मेरे को अधिक अच्छा पता है, मैं ऐसे करूंगा सफल होऊंगा, और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता है, तो वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का जो कह सकते हैं मूल मंत्र है वह है गुरु के आदेशों को यथा रूप में पालन करना। तो इस प्रकार जो है अदिति ने जो पूर्ण अविचल ध्यान भाव से भगवान का चिंतन किया, और इस तरह से वर्णन आता है कि जैसे कोई शक्तिशाली घोड़ा है, तो जो घोड़े है वो इंद्रियों से तुलना की गई है। तो जैसे किसी शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार इन इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। लेकिन अदिति माता ने इन शक्तिशाली घोड़े रूपी अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में वश में रखा, और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयमित रखकर उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से एकाग्र हुई और यह पयोव्रत नाम का अनुष्ठान उन्होंने संपूर्ण किया। तो जब अदिति माता ने यह पयोव्रत अनुष्ठान संपूर्ण किया तो वर्णन आता है, तस्या प्रादुर्भुक्तात भगवानादि पुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीतांबर वस्त्र को पहने हुए अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए वह भगवान वहां पर प्रकट होते हैं अदिति माता के सामने। और जब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और अदिति माता ने भगवान को देखा, तो वर्णन आता है कि अदिति माता की आंखों से भगवान जब दिखने लगे तो वह इतने भाव विभोर हो गई अदिति माता, और भगवान को सादर नमस्कार करने लगी और भूमि पर जो है ऐसे जैसे दंडवत ऐसे गिरकर भगवान को प्रणाम करने लगी। और इस प्रकार भगवान को कहते हैं कि इतनी भाव विभोर हो गई कि वो भगवान की स्तुति करने में अपने आप को असमर्थ पाने लगी। भगवान की स्तुति उनके मुख से शब्द भी, कई बार होता है कोई अचानक से कोई बड़ा आ जाता है तो सब कुछ मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकलते हैं, क्या बोले क्या ना बोले, शब्द ही नहीं निकलते हैं। ऐसे ही जैसे भगवान जब प्रकट हो गए तो उनके ऐसे उनकी जो वाणी है वो कांपने लगी, और ऐसा जैसे
उनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्तुति भी उनसे हो नहीं रही थी। तो जब कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने ऐसे मौन खड़ी रह गई। स्तुति भी उस समय नहीं हो पा रही थी और ऐसे मौन खड़े होकर भगवान के वह दर्शन कर रही थी और उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। उनके शरीर के जो रोए हैं वह रोंगटे ऐसे खड़े हो गए और भगवान को अपने समक्ष देखकर वो अत्यधिक आह्लादित और आनंदित हो गई और उनके शरीर में कंपन होने लगा और इस प्रकार जो है कंपन होते हुए कांपते हुई वाणी से वो भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुतियां करने लगी। तो अनेकों प्रकार की स्तुति है यहाँ पर। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगलानां नामधेय आपन्न लोक वृजनो पशमोदयाद्य शम्नाकृधीश भगवन् दीननाथ। अदिति श्री अदिति रुवाच, अदिति महारानी यह प्रार्थना कर रही हैं अदिति माता। कहते हैं हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत, हे परम प्रसिद्ध पुरुष जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है। भगवान का नाम लेते ही मंगल होता है। मंगल हुआ था ना रामचरितमानस, मंगल भवन मंगलहारी। भगवान का नाम क्या है? मंगल, मंगलदायक है। हे आदि भगवान, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं उनका। और इस प्रकार जो है अदिति माता जो है अनेकों श्लोकों में विश्वाय विश्व भवन स्थितम संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भुम्ने स्वस्थाय सस्व दुपप्रम बृहित पूर्ण बोध व्यापादितात्मतमैष हरे नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप, इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहारक हैं। इस प्रकार जो है माता अदिति अनेकों श्लोकों में भगवान की जो है स्तुति करती हैं और इस प्रकार जब भगवान की स्तुति करती है तो भगवान जो है उनके स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान कहते हैं देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत्स पत्नैर्हितक्षृणां चावितानं स्वधामतः। तो ऐसी स्तुति को सुनकर भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषाओं को पहले से ही समझ गया। तो भगवान क्या है? अंतर्यामी। भगवान सबके हृदय की, हम तो केवल अपने हृदय की बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, लेकिन भगवान जो है वह सभी के हृदय की बातों को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान से कुछ छिपा नहीं है। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं आपकी चिर अभिलाषित इच्छा को मैं जानता हूं कि आपके हृदय की क्या अभिलाषा है, पहले से ही समझ गया हूं और इसलिए तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में जो शत्रुओं के द्वारा अपने समस्त अक्षर ऐश्वर्यों से च्युत कर दिए गए हैं, अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो पुत्र हैं वह अत्यधिक कष्ट में हैं और आप शत्रुओं ने पराजित कर दिया है और तो आप उनके कल्याण की इच्छा से आप जो है मेरी आराधना आपने किया है। तो मैं यह भली भांति सब यह जानता हूँ। और भगवान कहते हैं कि आप चाहते हो कि आपके जो पुत्र जो यश खो चुके हैं वो सारा यश उनको वापस मिल जाए और पुनः उनको स्वर्ग लोक का राज्य मिल जाए। तो इस प्रकार भगवान जो है अदिति माता को यह बात बताते हैं कि मैं आपकी सारी अभिलाषाओं को जानता हूँ और इसलिए आपकी जो अभिष्ट अभिलाषा है उसकी पूर्ति मैं करूँगा। और तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतावदुक्त्वा भगवान् स्त्रैवान्तरधीयत अदिति दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो।
उपधावत पतिं भक्त्या परया कृत्य कृत्यवत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं और भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान ये आशीर्वाद देके जाते हैं, या आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और आपके सारी अभिष्ट अभिलाषाओं की मैं पूर्ति करूंगा। तो जैसे ही यह वचन अदिति माता सुनती है तो वह तुरंत भाग कर जाती है और अपने पति के पास वह जाकर जो है कश्यप मुनि के पास जाकर वह अपने बताती हैं कि भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ है। और तो इस प्रकार जो है आशीर्वाद प्राप्त किया अदिति माता ने। भगवान ने कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और इस प्रकार भगवान जो है अदिति माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अदिते अर्धिस्थितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीणे गुह्य नाम भी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान अदिति के गर्भ में हैं तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान जो है अदिति माता के गर्भ में आते हैं और फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी की स्तुति से यह जो है अध्याय 17 जो है वह समाप्त होता है और अध्याय 18 प्रारंभ होता है, जहाँ पर भगवान वामन देव इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार भगवान वामन देव का प्राकट्य होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थं विरिञ्चस्तुत कर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवात् मृत्यभुरादित्यां चतुर्भुजं शंखगदाब्जचक्रः पिशंगवासा नलिनाय तीक्ष्णः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। यहाँ पे वर्णन सुखदेव गोस्वामी यह बात किसलिए कहते हैं, क्योंकि सामान्य लोग सोचते हैं कि सामान्य नियम क्या है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, लेकिन जब भगवान का प्राकट्य होता है तो भगवद गीता में इस पहले ही बात की पुष्टि की गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। भगवान जो है किसी सामान्य जीव की तरह जन्म भी नहीं लेते हैं और भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से यहाँ जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया है सुखदेव गोस्वामी ने कि वो भगवान जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसे भगवान जो है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। और जब प्रकट होते हैं तो उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। यह बात सिद्ध होता है। जब भगवान कृष्ण के रूप में भी आए थे तो पहले चतुर्भुज रूप धारण किए, तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें कैसी थी, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसे सुंदर। पिशंगवासा नलिनाय तीक्ष्णः। पिशंगवासा मतलब पीताम्बर धारण किए थे और नलिन आयत ईक्षण मतलब कमल के पंखुड़ियों के समान भगवान की सुंदर आंखें थी। तो और आगे वर्णन है कि भगवान का जो शरीर था वह बहुत ही सुंदर श्याम रंग का था, समस्त उन्मादों से मुक्त था। भगवान के कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, वे कलाइयों में कंगन पहने हुए थे, भुजाओं में बाजूबंद पहने हुए थे, सिर पर मुकुट लगाए हुए थे। देखिए जहां भी भगवान का वर्णन है, भगवान के हर एक अंग, हर एक अंग और उन अंगों में क्या भगवान ने पहना हुआ था। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप भगवान को आपने देखा है और भगवान को देखा नहीं तो आपने जो है भगवान का विग्रह कैसे बनाया। तो भगवान का विग्रह ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है कि भगवान की आंखें कमल के समान हैं,
भगवान के भौरे कमल के समान है, उनके मुख जो है ऐसा है, बाजू में ये पहनते हैं, गले में ये है वस्त्र धारण के, वस्त्र किस कलर का है, सर पे मोर मुकुट कैसा है, बाल कैसा है, कलर कैसा है, हाथ कैसा है, पैर कैसा है, सब कुछ वर्णन है। और उसके अनुसार जो है भगवान का जो चित्रण किया जाता है, तो सब कुछ जैसे बता दिया जाता है। तो इसलिए जो विग्रह के रूप में जो भगवान का चित्रण है जो है, वह वास्तविक ऐसे ही वास्तविक रूप में भगवान है। मतलब भगवान इससे ऐसे तो अनेकों बहुत सुंदर है। जब भगवान का वास्तविक दर्शन करेंगे तो फिर तो हम सब भूल जाएंगे सब, ऐसी सुंदरता है भगवान की। बट कहने का मतलब कि भगवान के हर एक अंग भंगिमा का पूरा विस्तृत वर्णन शास्त्रों में अनेकों जगहों पर विद्यमान है। तो इस प्रकार जो है भगवान प्रकट होते हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्रा राज्ञाश कृस्तद्जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था, द्वादशी है ना, और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। बोलो भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव प्रकट हो गए द्वादशी के दिन, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, नक्षत्र तारद्य शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तारे का अर्थ है लोक या ग्रह, एवं आद्या का अर्थ है यह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। ऐसे अब यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार जो है यह नक्षत्र और यह इनका वर्णन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि भगवान जो है प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए द्वादशी के दिन तो सूर्य मध्य आकाश में था, मतलब दोपहर में पैदा हुए भगवान प्रकट हुए। जैसा कि प्रत्येक विद्वान का मत है कि द्वादशी विजया कहलाती है। द्वादशी विजया भगवान जो है मध्य, जब सूर्य मध्य में था तब भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो हर तरफ जो है शंख ढोल मृदंग प्रणव अनेक प्रकार के जो है वाद्य यंत्र जो है देवतागण बजाने लगे। जो है जो मोर है वह हर्षित होकर नाचने लगे। मुनि देवता पितृगण मनु अग्निदेव सभी प्रसन्न होकर जो है कीर्तन कर रहे थे, नाच कर रहे थे, गान कर रहे थे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस संपूर्ण लोकों में जो है वह आनंद का उत्सव था। भगवान का प्राकट्य हुआ है, और इस प्रकार जो है सभी लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो जब अदिति ने देखा कि भगवान जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बहुत ही प्रमुदित, बहुत ही प्रसन्न हो गई अदिति माता। और तो दिव्य भगवान ने शरीर धारण किया। तो उस बालक को देखकर जो कश्यप मुनि थे परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का उद्घोष करने लगे। और इस प्रकार भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने, हाथ में आयुध धारण किए हुए, हाथ में शस्त्र था। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वह इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपनी माता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्रह्मण्य वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। तो भगवान कैसे हुए? पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उसके बाद भगवान ने जो है क्या किया, अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने क्या किया, बभूय तेनेव स वामनो वटुः संपश्यतो दीर्घतिर्यथा नटः। तो जैसे कोई नट होता है वह अनेकों रूप धारण करता है, उसी प्रकार भगवान चतुर्भुज रूप धारण से जो है एक वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया भगवान ने। जैसे
जैसे बहरू नट जो है अनेकों रूप बदलता है, और इस प्रकार भगवान जो है वामन देव के रूप में प्रकट हुए। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न कराया। तो भगवान का संस्कार संपन्न हुआ, जन्म संस्कार, और इस प्रकार फिर वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने, यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गायत्री मंत्र का जो है जप कराया जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप किसने किया? भगवान के संस्कार में। तो यह सूर्य देव ने देखा कि अरे, तो उन्होंने तुरंत वो अपॉर्चुनिटी, अवसर को ले लिया। सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया और बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया भगवान को, और कश्यप मुनि ने जो है मुंज की मेखला भेंट की। तो अब इस प्रकार जो है अनेकों लोग जो है, क्योंकि भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग चीजें भगवान को भेंट कर रहे हैं। ददौ कृष्णाजिनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पति कौपीनाक्षादनम माता दौक्षत्रम जगतः पते। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड यानी ब्रह्मचारी का जो डंडा है वह प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। देखते हैं ना, भगवान वामन एक छत्र धारण किए हुए हैं, हाथ में जो है एक दंड है, कमंडल है, और कौपीन धारण किए हुए हैं, और जो है जनेऊ धारण किए हुए हैं जैसे ब्रह्मचारी। आगे कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्या व्ययात्मनः। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया, एक ऐसा कमंडल जो अव्यय है, अव्यय। और सप्तऋषियों ने, कुशा और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। तो भगवान प्रकट कर रहे हैं, तो देखिए सारे जो देवी देवता सब लोग जो है भगवान की सेवा में लग गए। और इस प्रकार जो है वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका था। तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने पहले भिक्षा दी। तो भिक्षा मांगना होता है ना, तो जनेऊ संस्कार होता है। तो भिक्षा पात्र किसने दिया? कुबेर ने जो खजांची हैं उन्हें भिक्षा पात्र दिया। और पहली भिक्षा कौन दिया? माता पार्वती ने कहा मैं पहली भिक्षा दूंगी। माता पार्वती ने भगवान को पहली, भगवती भिक्षाम देहि, तो पार्वती माता ने पहली भिक्षा दी। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया, और इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे और सुंदर लग रहे थे भगवान। समिद्धमाहितं बर्हिं कृत्वा परिसमूहनं परिस्थिर्य समभ्यर्थ्यं समिद्भिर्जुहुयोद विद्विज। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की और पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। भगवान तुरंत यज्ञ भी शुरू कर दिए, यज्ञ भी करना शुरू कर दिए। तो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। तो जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, उसी समय बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मणों के संरक्षण में, और वो सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां से चल पड़े। तो अभी जिस उद्देश्य से भगवान प्रकट हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान जाते हैं। और वर्णन आता है कि जब भगवान एक एक कदम जो चल रहे हैं तो उनके कदमों से जो है धरती डगमगाने लगती है। जगाम तत्राखिल सार संवृतो भारेण दासनमयन पदे पदे। भगवान जब एक एक कदम है तो पृथ्वी जो है वह उसकी जो सतह को दबाते हुए पृथ्वी डगमगाने ऐसे लगती है। ऐसे भगवान जो है, भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा।
तो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृग कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा है। तो ये आपको नर्मदा नदी यहाँ है, क्या कहते हैं, भरूच है, भरूच में ना नर्मदा नदी, तो उसको उसका वास्तविक नाम क्या है यहाँ पे, भृग कक्ष। तो भृग कक्ष यानी भरूच, ये गुजरात। तो भरूच में वहां पर यज्ञ संपन्न हो रहा था। देखिए भरूच का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृग कक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय है। तो वहां पर यज्ञ चल रहा था, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उधर से भगवान वामन देव आ रहे हैं। तो वामन देव को जब वहां के ब्राह्मणों ने देखा तो उनको लगा कि अरे ये क्या है, उनको समझ में नहीं आया। उनको लगा कि कौन आ रहा है, जैसे लग रहा है इतना तेजोमय है कि जैसे सूर्य का उदय हो रहा है। एक तो आसमान में सूर्य है और दूसरा सूर्य यहाँ कैसे प्रकट हो गया है, ऐसा उनको जो है ऐसा तेज भगवान का था। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ते ऋत्विजो यजमानः सदस्याः हततिश्रो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलायाच्युत वा विभावशु सनत्कुमारो दक्षयो कृतो। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्य सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्य देव अथवा सनत कुमार या अग्नि देव तो यज्ञ उत्सव को देखने नहीं आ गए। वो लोग यज्ञ कर रहे थे, ऐसे तो अत्यंत तेजों में ब्राह्मण भी थे, लेकिन जब भगवान वहां पर आए तो उनका तेज जो है ऐसे मध्यम पड़ गया। भगवान का तेज इतना था, तो उस तेज को देखकर वो पूछने लगे कौन है कहीं सूर्य देव तो नहीं आ गए, कहीं पर ये सनत कुमार तो नहीं आ गए। तो इस प्रकार जो है वामन देव जब उन्होंने देखा, भगवान वामन देव की मूंज की मेखला, जनेऊ, मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र, जटाजूट धारण किए हुए भगवान बालक के रूप में यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं और उनके तेज से सारे पुरोहित शिष्य का तेज घट जाता है और उनके तेज को देखकर वो सभी उठ खड़े होकर उनको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। भगवान वामन देव के रूप में थे, लेकिन सभी उनके तेज को देखकर सभी खड़े हो गए और सभी जो है इनका समुचित रूप से आदर करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे भगवान को। तो भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज भी बहुत प्रसन्न हो गए वामन देव को देखकर कि अरे यज्ञ कर रहे हैं और इतने तेजस्वी ब्राह्मण आ गए हैं। तो उनको प्रसन्नता पूर्वक बैठने के लिए आसन देते हैं और उनके शरीर के सुंदर अंगों की सुंदरता का जो है भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर के सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। तो उनको बहुत अच्छी तरह से आसन पे बिठाते हैं, भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। और इस प्रकार जो है वहां पर बलि महाराज उनका पूजन करते हैं और इस प्रकार पूजन करते हुए जो है वह कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं कि आपको जो मांगने की इच्छा है कृपया मांगिए। और इस प्रकार यह वचन से यह अध्याय 18 का समाप्ति होता है और अगले अध्याय में जो है भगवान जो है वामन देव, बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना की जाएगी। ठीक है।